हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम एक एक चैप्टर करके पढ़ते पढ़ते आज हम चैप्टर यानी अध्याय 5 पे आ गए हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन है? साइंस है। और चैप्टर 5 क्या कहता है? पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें अध्याय 5 में क्या सीखेंगे? पदार्थों का पृथक्करण सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? ये थ्रेसिंग सीखेंगे। ठीक है, अब थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? दौनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैसे कि गेहूं कटता है तो गेहूं के दाने को डंटियों से अलग करना क्या कहलाता है? दौनी या थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो सूखे पौधों की डंटियों से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, यानी हमारी गांव घर की भाषा में दौनी कहते हैं। अब साधन कैसे होता है? किसी मिश्रण में जल मिलाते इससे भारी अवयव तली में बैठ जाता है और फिर हम इन्हें अलग कर लेते हैं। अब जैसे कि अब साधन का हम आप एक छोटा सा बताते हैं। जैसे आप कहीं जाते होंगे, मान लो आप गए नदी नहाने गए या गंगा जी नहाने गए, तो आप आने वक्त जल लेते हो। ठीक, अगर आप जब जल लेते हो तो वो जल आपको गंदा गंदा सा दिखता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि उसमें मिट्टी मिला हुआ है। अब वही जल आप घर में ला के रख लेते हो और कुछ दिनों बाद जब आप उसे देखते हो तो अब कैसा लगता है कि उसका पानी नीचे में तली में वो बालू मिट्टी सब बैठ जाता है और ऊपर में गंगा जल रहता है। तो आप उसको आसानी से यूज कर लेते हो और जो मिट्टी वाला रहता है आप उसे फेंक देते हो। ठीक है, तो आप वैसे ही समझ लो जैसे कि कोई मिट्टी है, जल में मिट्टी मिला हुआ है, कचरा मिला हुआ है, तो जल से उस कचरे को अलग करना क्या कहलाता है? अब साधन कहलाता है। ठीक है, अब निस्तारण क्या हुआ बच्चे? दो द्रव्य, एक पानी और दूसरा तेलीय पदार्थ। ठीक है, तो जब पानी में तेल मिल जाता है तो वो मिलके भी अलग अलग रहते हैं। कैसे रहते हैं? तेल का अवयव हल्का होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। तो जब आप फिर से ढारोगे तो सबसे पहले तेल गिरेगा, फिर पानी गिरता है। तो तेल को पानी से अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। ठीक है, अब निस्तारण, उसके बाद संघनन। संघनन क्या हुआ? जल वाष्प को ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जल वाष्प को ठंडा होकर वो उड़ जाता है गैस के फॉर्म में और फिर जल की बूंदों में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो अध्याय 5 में हमारा पदार्थों का पृथक्करण में ये 4 प्रकार से दिया गया था कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया क्या है, अब साधन क्या होता है, कैसे किया जाता है, अब साधन में किया क्या जाता है, थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, निस्तारण में क्या किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, तो ये दिया गया था। आगे हम क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।